बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे रिएक्शंस ऑफ फिनोल। तो रिएक्शन ऑफ फिनोल्स टू टाइप्स के यहाँ पे होते हैं, हम डिस्कस करेंगे। जो एक रिएक्शन ऑफ फिनोल ड्यू टू OH ग्रुप, जिसमें OH ग्रुप इन्वॉल्व होगा, और दूसरी टाइप है जिसमें बेंजीन रिंग जो है वो इन्वॉल्व होगा। तो अभी फिलहाल हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप। तो आपको हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, फिनोल्स आर वीकली एसिडिक। तो एसिडिक का मतलब है ये प्रोटॉन आसानी से आयनाइज कर सकते हैं। जब इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपको पता है जब भी एसिड बेस रिएक्शन हो तो क्या बनता है, साल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन इस OH से मिलेगा तो H और OH क्या बन जाएगा, वाटर। ठीक है, और ये सोडियम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा तो ये बन जाएगा सोडियम फिन ऑक्साइड। बहुत ही आसान रिएक्शन है, आपको ऑलरेडी इसका अंदाजा होगा। इस तरह ये फिनोल है, इसका रिएक्शन सोडियम मेटल से करवाएं तो सोडियम मेटल भी बेस होती है, आपको पता होना चाहिए। तो सोडियम मेटल इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेगी तो यहाँ पे क्या बनेगा, सोडियम फिन ऑक्साइड। तो यहाँ से हाइड्रोजन जो है, एक हाइड्रोजन निकलेगा तो दो फिनोल यूज करेंगे तो दो हाइड्रोजन मिलकर क्या बना देंगे, हाइड्रोजन गैस। जैसे आपको पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड से जब सोडियम मेटल का रिएक्शन करवाते हैं, बल्कि HCl के साथ जब सोडियम मेटल का रिएक्शन करवाते हैं तो 2HCl यूज करते हैं। क्यों कि जो सोडियम क्लोराइड बनता है तो हाइड्रोजन के एक एटम प्रोड्यूस होगा अगर एक HCl यूज करेंगे, तो 2HCl यूज करते हैं ताकि हाइड्रोजन गैस बन सके। तो हाइड्रोजन गैस के लिए यहाँ पे 2, इसको बैलेंस करने के लिए 2 फिनोल मॉलिक्यूल लेंगे और 2 सोडियम मेटल एटम इन्वॉल्व होंगे तो ये 2 सोडियम फिन ऑक्साइड के आपको मिलेंगे साल्ट के मॉलिक्यूल्स। अच्छा, उसके बाद ये सिंपल रिएक्शन है, एसिड बेस रिएक्शन है, इसमें साल्ट बनेगा और प्लस वाटर। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होगी, अगर सिंपल मेटल है सोडियम या पोटाशियम तो साल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। उसके बाद रिएक्शन विद जिंक डस्ट। तो जिंक आपको पता है मेटल है, उसको स्क्रैच करते हैं, उसके छोटे छोटे पीसेस बना लेते हैं, उसको हम जिंक डस्ट कहते हैं। तो जिंक डस्ट के साथ फिनोल का रिएक्शन क्या होगा, हीट करने पर रिएक्शन होगा, नॉर्मल कंडीशन पर रिएक्शन नहीं होगा। ये ऑक्सीजन इस जिंक के साथ मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड। और ये जो हाइड्रोजन है ये रिंग के अंदर वापस चला जाएगा, क्योंकि रिंग जो होता है वो होता है C6H5, उसको H जब मिल जाएगा तो ये बन जाएगा C6H6, बेंजीन कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ चूंकि ऑक्सीजन जो है वो हमने रिमूव की है इसलिए इसको रिडक्शन कहेंगे। हाइड्रोजन रिंग के अंदर ऐड हुई है और ऑक्सीजन रिमूव हुई है तो इसको हम कहेंगे रिडक्शन भी कह सकते हैं। ये हमने बेंजीन की प्रिपरेशन में भी रिएक्शन डिस्कस किया था। तो बहुत ही आसान ये दो रिएक्शन है। अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड रिएक्शन जिसमें OH ग्रुप इन्वॉल्व होता है, एस्टर फॉर्मेशन। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हमने चूंकि जितने भी फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं उसमें हमने एस्टर की ज़्यादा तफसील से बात नहीं की, तो पहले पता लगे एस्टर होता क्या है। ये बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके OH यहाँ से निकल जाए और उसको रिप्लेस कर दे OR तो ये बन जाएगा एस्टर। यानी कि हमने जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड से ड्राइव करते हैं तो कैसे करते हैं, OH को रिप्लेस कर दें OR से तो ये बन जाएगा एस्टर। इसका नाम कैसे लिखते हैं, इस ग्रुप को हम कहते हैं अल्काइल ग्रुप। ये R- क्यों लिखा है, क्योंकि ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये मिथाइल है तो ये भी मिथाइल हो सकता है, ये मिथाइल ये इथाइल हो सकता है, ये इथाइल और ये मिथाइल हो सकता है। तो डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। इसका नाम कैसे लिखते हैं, इस ग्रुप को आपने बोलना है, अगर ये मिथाइल है तो यहाँ पे मिथाइल आ जाएगा, अगर इथाइल है तो इथाइल आ जाएगा, प्रोपाइल है तो प्रोपाइल आ जाएगा। बाकी ये जो ये हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसको नाम कैसे देंगे हम, अल्कानोएट। क्या नाम होगा इसका, अल्कानोएट। यहाँ पे ई आएगा, अल्कानोएट। यानी कि इस ग्रुप को पहले बोल देना आपने अल्काइल अल्कानोएट। फर्ज करो ये मिथाइल है इधर R- की जगह और इस R की जगह मिथाइल है तो इसको बोलो क्या बना, मिथाइल। ये 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को इथेन कहते हैं, तो इथेन से क्या बना, एथानोएट। इसी तरह अगर फर्ज करो यहाँ पे इथाइल होता, ये इथाइल की जगह इथाइल होता तो क्या लिखते आप, इथाइल एथानोएट। अगर इधर भी जो है वो अगर फिनाइल आ गया, जैसे ये मिथाइल की जगह फिनाइल आ गया तो फिनाइल इसको बोलते हैं एथानोएट, इसका IUPAC नेम है। ठीक हो गया, क्लियर है। वैसे इसको आप कह सकते हैं मिथाइल एसीटेट भी कह सकते हैं और इसको फिनाइल एसीटेट भी कह सकते हैं, ये इसका कॉमन नेम है। IUPAC नेम दोबारा से देखें, मिथाइल एथानोएट, फिनाइल एथानोएट, अल्काइल अल्कानोएट साउंड के साथ इसका IUPAC नेम बनेगा। अब वो आते हैं रिएक्शन। रिएक्शन बहुत आसान है, ये एसिटाइल क्लोराइड है, एसिटाइल क्लोराइड भी इसको कहते हैं, इसका कॉमन नेम है। इसका IUPAC नेम क्या है, एथानॉइल क्लोराइड। याद रखें, एथानॉइल NOYL आएगा, ठीक है। एथानॉइल क्लोराइड इसका IUPAC नेम है और इसको एसिटाइल क्लोराइड भी कहते हैं
इसको एसिड हैलाइड भी कहते हैं। जैसे यहाँ से OH को हमने OR से रिप्लेस किया तो इसको क्या बोला, एस्टर। और इसी तरह अगर हम RC डबल बॉन्ड O OH को रिप्लेस कर दें हैलोजन एटम से तो ये बन जाता है एसिड हैलाइड। क्या बन जाता है, एसिड हैलाइड। तो इसी तरह एसिड हैलाइड का नाम कैसे लिखते हैं, जो भी जितने भी कार्बन हो, अगर 3 कार्बन होते हैं यहाँ पे तो इसको लिखते हैं आप प्रोपानॉइल क्लोराइड। तो यहाँ चूंकि 2 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, एथानॉइल क्लोराइड या एसिटाइल क्लोराइड इसका कॉमन नेम है। इसको जब फिनोल से ट्रीट करेंगे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, इस कार्बन पे पॉजिटिव, इस क्लोरीन पे नेगेटिव, तो ये H पॉजिटिव इस क्लोरीन नेगेटिव से मिलेगा तो क्या बनेगा, ये देखें, ये HCl बन जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये HCl बन गया। अब ये नेगेटिव है, ये इस पॉजिटिव के पास चला जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव के पास जाएगा तो ये समझ लें फिन ऑक्साइड आयन है, ये इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। देखिए ये फिन ऑक्साइड आयन बिल्कुल कार्बन पॉजिटिव के पास जाके अटैच हो गया है। तो ये समझ लें ये Cl- चला गया और ये फिन ऑक्साइड नेगेटिव आ गया। तो एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को ऐसे समझ लें क्या कर लिया है, सब्स्टिट्यूट। तो इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये किसकी मौजूदगी में होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में, बेस की मौजूदगी में होता है। क्योंकि पहले बेस इस हाइड्रोजन को यहाँ से निकालती है, फिर ये नेगेटिव जो बनता है वो इस कार्बन पर अटैक करता है, फिर यहाँ से ये लीविंग ग्रुप जाता है, जो कि इसका मैकेनिज्म है जिसकी तफसील यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी मैंने आइडिया दे दिया है कि पहले बेस इस हाइड्रोजन को निकालेगी, फिर ऑक्साइड आयन बनेगा और फिर ऑक्साइड आयन इस पर अटैक करेगा, इसको यहाँ से जाना पड़ेगा। तो ये सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो ये ग्रुप क्या है, देखें ये ग्रुप क्या बोला मैंने, फिनाइल, और इसको मैंने क्या बोला था, एसीटेट। तो क्या बन गया, फिनाइल एसीटेट या फिनाइल एथानोएट। इसका जो मैंने बताया था ये वाला चीज नाम, आईयूपैक नेम, फिनाइल एथानोएट या फिनाइल एसीटेट, ये इसका सिंपल सा जो स्ट्रक्चर है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। आपके पास फॉर्मेशन ऑफ एस्टर कैसे होती है इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम अगर जो है वो एसिटाइल क्लोराइड के अलावा एक रिएक्शन है, अगर वो करना चाहें तो वो कैसे करें। ये एक एक्स्ट्रा रिएक्शन है, जस्ट आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि एसिटाइल क्लोराइड यहाँ पे हमने लिया था फिनोल के साथ। अब एसिटाइल जो लिया हमने यहाँ पे मिथाइल लिया है, इस मिथाइल की जगह फिनाइल ले लें तो इसको हम बोलेंगे बेंजोइल क्लोराइड। जैसे ये था एथानॉइल क्लोराइड, इसको क्या बोलेंगे, बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल आगे क्लोराइड आ जाएगा, ठीक है। बेंजोइल क्लोराइड का जो फिनोल से रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन सेम उसी तरह ही होगा, ये HCl बन जाएगा। देखिए HCl बनेगा, ठीक है, प्लस HCl कर लें, यहाँ पे HCl बनेगा। और ये फिनाइल जैसे यहाँ फिन ऑक्साइड इस कार्बन से अटैच हुआ था, ये फिन ऑक्साइड भी इस कार्बन से अटैच हो जाएगा। जब इससे अटैच होगा तो देखें ये ग्रुप क्या कहलाता है, आपको सबको पता है, बेंजोएट कहते हैं इसको, और ये फिनाइल है। तो क्या बनेगा, फिनाइल बेंजोएट। जैसे ये फिनाइल एसीटेट है ना, इसका ये क्या बनेगा, फिनाइल बेंजोएट, क्योंकि बेंजोइक एसिड से बनेगा, आपको पता है। ये हमारे पास बेंजोइक एसिड होता है, इसके H को हम यहाँ से निकाल दें तो ये क्या बन जाता है, बेंजोएट। तो ये C डबल बॉन्ड O, ये बेंजोएट है। तो ये भी एस्टर ही है, लेकिन ये यहाँ पे ग्रुप क्या सेम चेंज किया हमने, यहाँ हमने लिया था एसिड हैलाइड, एलिफेटिक एसिड हैलाइड लिया था, यहाँ पे एरोमेटिक एसिड हैलाइड हमने ले लिया है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि फिनाइल बेंजोएट बनेगा तो यहाँ पे बनेगा फिनाइल एसीटेट, दोनों ही एस्टर हैं। इसमें सिंपल एसिड हैलाइड एलिफेटिक लिया था, या एरोमेटिक लिया था। ये एक्स्ट्रा रिएक्शन करना चाहे तो कर ले, अदरवाइज जरूरत नहीं है। तो ये सिंपल सा एस्टर फॉर्मेशन था। ये तो हमने 3 रिएक्शन किए जिसमें OH ग्रुप इन्वॉल्व होता था। तो आप दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, कमेंट जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।